मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस की 117वीं जयंती पर सुभाष उद्यान स्थित नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। सुभाष उद्यान में हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज की पीढ़ी को नेताजी के जीवन दर्शन से सबक लेने की अपील की। अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन। जहाँ की सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की पास गाता है। जहाँ की सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की पास गाता है। जहाँ की सदा मेरे साथ वक्ताओं ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहते हुए आईसीएस तक मुकाम हासिल किया। राष्ट्र के लिए उन्होंने सभी सफलताओं को दरकिनार कर भारत की साम्राज्य विरोधी लड़ाई के चरम क्षणों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीय सैनिकों की वफादारी खत्म कर सैनिकों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जज्बा व हौसला पैदा किया। इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इस मौके पर हिंद सेवा दल के द्वारा सुभाष उद्यान में देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों, कविताओं और भाषणों के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के कई पदाधिकारी और आम नागरिक मौजूद थे। हिंद सेवा दल व लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भव्य रूप से बनाई जा रही है, जो कि हिंद सेवा दल सदैव महापुरुषों का कार्यक्रम, क्योंकि इन महापुरुषों की वजह से ही हमारा आज देश आजाद है। आज हम आजादी की छांव में, छत्र छांव में जी रहे हैं। ये हमें उनका ऐसा मानना चाहिए कि जिन शहीदों ने, जिन देश के महापूतों ने इस देश के लिए, हमारे लिए एक कुर्बानी देके हमें आजाद महाभारत के लिए हमें जीने का एक मौका दिया, उसी के उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर वर्ष की बात आज भी दौलत बाग के अंदर भव्य रूप से बनाई जा रही है। आज के दिन 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म हुआ था और वे भारत के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। जर्मनी और इटली के जो तानाशाह जो शासक थे उस समय, उनसे संपर्क किया। जापान के सहयोग से उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए भारत के ऊपर आक्रमण किया और अंडमान निकोबार द्वीप को उन्होंने आजाद कराया और इम्फाल और कोहिमा पर उन्होंने आक्रमण किया। इसी प्रकार उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जहां जहां पर भी अंग्रेजों की सरकार थी वहां पर उन्होंने लड़ाई करी, युद्ध मोर्चा संभाला और आजाद हिंद फौज का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की आजादी में। लोग उसको भूल गए हैं। शुक्रवार को युवा भारत के नेतृत्व में भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति जिला अजमेर परिवार के सदस्यों ने सुभाष उद्यान स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। युवा भारत जिला प्रभारी अनीश गुप्ता ने भारत माता की जय और नेताजी अमर रहे जैसे नारे लगाकर युवा सदस्यों में जोश का संचार किया।
पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी डॉक्टर मोक्ष राज ने नेताजी के जीवन और उनकी वीरता के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल प्रभारी अंशुल कुमार ने की। इस अवसर पर नेताजी के समान सभी सदस्यों ने वीरता, राष्ट्रभक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अब भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति का पूरा परिवार सुभाष उद्यान में इकट्ठा हुआ है और हमने यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज हम इस संकल्प के साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि हम युवाओं के अंदर वही राष्ट्रीयता की भावना और वही जोश का विकास करेंगे जो नेताजी ने हमें अपने सपनों में देखा होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी शुक्रवार को भगवानगंज से शहीद अविनाश महेश्वरी माध्यमिक आदर्श विद्या निकेतन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे विद्यालय से बैंड और घोष के साथ कदम से कदम मिलाते हुए विद्यालय के भैया बहनों ने गौतम नगर, ईसाई मोहल्ला, अजय नगर, सांसी बस्ती, रामबाग चौराहा होते हुए ठीक 10:27 पर दोबारा विद्यालय में प्रवेश किया। विद्यालय सचिव जीवेंद्र कुमार ने बताया, प्रत्येक वर्ष शहीद अविनाश महेश्वरी आदर्श माध्यमिक विद्यालय का जो संचलन निकलता है, आज सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में हमने ये संचलन निकाला है। कहाँ से कहाँ तक जाता है ये भगवानगंज विद्यालय से लेकर भगवानगंज गौतम नगर और ईसाई मोहल्ला, सांसी बस्ती, अजय नगर और भगवानगंज चौराया, इस सारे क्षेत्र में से निकलते